पूर्णिया में कनकई नदी के बढ़ते घटते जलस्तर ने बैसा प्रखंड के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। दरअसल रायबेड़ पंचायत के हड़िया पश्चिम टोला, महादलित टोला और हरिया पूरब टोला में भीषण कटाव हो रहा है। बैसा पीडब्ल्यूडी से मरिया जाने वाली सड़क भी कटाव की चपेट में है। इलाके में राहत और बचाव कार्य नहीं चलने पर बाढ़ प्रभावित दूसरी बार सड़क पर उतर आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट के लास्ट बॉर्डर पर हूँ, पूर्णिया और किशनगंज के। मेरा गांव का नाम है आसियानी पंचायत अर्जुन विडा। जहाँ जिस तरह हड़िया में कटाव हो रहा है, उसी तरह हमारे वहाँ भी बहुत ही बदहाली है, बहुत बुरा हाल है। ना ही लोकल कोई मुखिया आता है, ना सरपंच आता है, सिर्फ ये लोग वोट मांगने आता है। और जो हमारे सांसद हैं, ये तो सिर्फ मुखचोर है। जिस दिन वोट मांगने आता है, सिर्फ साल में 5 साल में सिर्फ एक बार नजर आता है, दोबारा फिर नजर नहीं आता है, चाहे वो जीते या हारे। हर सांसद का यही है, तो वो जीतने के बाद फिर दोबारा नजर नहीं आता है। तो फिर जिस तरह से ये हालात है, जी हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा नदी कटाव है, इसको रोका जाए नदी कटाव को। बैसा पुल के पास आक्रोशित ग्रामीणों ने राजमार्ग संख्या 99 को जाम कर जबरदस्त हंगामा किया है, जिसके कारण राहगीरों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिन पूर्व सड़क कटने को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के जेई सहित वरीय अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से सूचना दी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सड़क बचाने का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब रोड पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और कई परिवार घर से बेघर हो चुके हैं। जी, बैसा पुल को SS 99 को जाम करने का मेन मकसद है कि बाढ़ और कटाव, इससे हमारे पंचायत के हड़िया, काशीवाड़ी, बढ़िया, ये सारा गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। ना प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा, ना हम लोगों के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ना वो लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये प्रशासन से हम लोग का गुहार है कि एक तो आज़ादी के बाद शायद हमको लगता है कि हमारे पंचायत में बढ़िया से हड़िया होते हुए रोड बनी है, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। आज वो रोड भी कट के अलावा आधा रोड कट गया है, वो रोड भी जमीनों-दोष होने के कगार पे है। इसलिए हम लोगों का प्रशासन से मांग है कि इस रोड को बचाने के लिए जो भी हो, बोल्डर पिचिंग हो या क्या कहता बोरा बैग डाल के जैसे भी उस रोड को बचाने का कार्य करें, ताकि लोगों का आवाजाही हो सके। और हड़िया, काशीवाड़ी में बहुत सारे घर भी कट के नदी में विलीन हो गए हैं। उन लोग जिन लोगों का घर विलीन हो गया है, उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा प्रशासन दे, ताकि लोगों का जी यह गांव बहुत दिनों से तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए प्रशासन और हमारे जो MLA MP जो भी हैं, जो भी नेता हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, सबसे हमारी गुजारिश है कि वो सब ध्यान दें और इस पे कुछ सुनवाई हो और कुछ कार्रवाई भी हो दोनों तरफ से। जो विरोध प्रदर्शन है, किस समस्या को? नदी कटाव, हमारा जो रोड बना था हरिया गांव में, जो जी वो कट चुका है अभी तक, और घर भी कट रहा है। तो इससे हम लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, सब आदमी परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ हम, अड़ोस पड़ोस के जो गांव है वो भी परेशान है इस नदी कटाव से। तो सरकार से यही मांग है कि वो कम से कम कुछ तो राहत दे पब्लिक को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम रुकाव के लिए तो कुछ तो करे, मदद तो करे उसको, कि कम से कम बंदा अपना रोजी रोटी तो अपने से खाता है कमा करके, लेकिन कुछ तो मदद हो सरकार की तरफ से, कुछ तो राहत मिले, तो लोग परेशानी से दूर रहे या दूर हो। तो हमारा यही कहना है आप सभी से कि आप सभी लोग हमारे साथ दें। यहाँ आए हुए हैं जो भी हजरात, जो भी परेशानी है, जिनको भी परेशानी तो सबको है, लेकिन हमारे जैसा परेशानी किसी को नहीं है। तो हम यही क्या कहते हैं कि अपील करते हैं सबसे कि थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए सब आदमी, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सबको।